तो वही हमारे विदेश मंत्री भी रसिया के दौरे पर और वहाँ उनकी मुलाकात रसिया के विदेश मंत्री और रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी हुई है। और भाई पहली बार विदेश मंत्री ने अमेरिका को ओपनली टारगेट किया है। दरअसल मीडिया वाले ने उनसे एक सवाल पूछा कि अमेरिका सरकार के द्वारा बार बार भारत पे टैरिफ का धमकी दिया जा रहा है और सैंक्शंस लगाने की धमकी दी जा रही है और रसिया यूक्रेन में रसिया को यूक्रेन के खिलाफ फंडिंग का आरोप लगाया जा रहा था। और हमारे विदेश मंत्री साहब का बहुत शानदार जवाब होता है। वो कहते हैं कि रसिया का लार्जेस्ट ऑयल बायर इंडिया नहीं है, वो चाइना है। रसिया का लार्जेस्ट एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का बायर इंडिया नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन है। 2022 के बाद से इंडिया रसिया का ट्रेड ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जबकि वो साउदर्न कंट्री का ज़्यादा बढ़ा है। और जहाँ तक बात है रसिया से तेल खरीदने की, तो जब से ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उस समय अमेरिका के द्वारा खुद भारत को कहा गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम को स्टेबल रखने के लिए जो करना पड़े वो कीजिए। अगर रसिया से तेल खरीदना पड़े तो रसिया से तेल भी खरीदिए। तो उसी के कारण भारत ने रसिया से तेल खरीदना शुरू किया था और साथ साथ अमेरिका से भी तेल खरीद रहा है और उस क्वांटिटी को और बढ़ा रहा है। और इसके बाद जयशंकर साहब ने कहा कि आई एम क्वाइट परप्लेक्स्ड, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मतलब यूएस की फॉरेन पॉलिसी, यूएस की सरकार क्या कहना चाहती है, क्या उनके मन में है, ये पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूजन में हूँ। और वहीं अमेरिका के पूर्व एनएसए ने भारत को कहा है कि ट्रंप अभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहे हैं। तो भारत को अभी स्टेबल रहना है, चुपचाप रहना है। तो 3.5 साल का और ट्रम्प का कार्यकाल है, उसको बस निकालना है। ये पूर्व एनएसए अमेरिका के उनका बयान है। तो भाई उनका साफ साफ कहना कि 3.5 साल तक का ही इनका टर्म है ट्रम्प का। तो 3.5 साल इंडिया को भी स्टेबल रहना, चुपचाप रहना है। उसके बाद फिर अमेरिका और भारत जैसा रिश्ता था वैसा ही होगा। और यूएस के द्वारा 50% टैरिफ लगाने का विरोध चाइना ने भी किया है। चाइना के एम्बेसडर ने कहा कि 50% जो भारत पर टैरिफ लगाया गया बहुत गलत है और ये बुलिंग नहीं सहा जाएगा। और उन्होंने बोला कि जो सामान अमेरिका नहीं खरीदेगा वो चाइना अपने देश में अपना मार्केट खोलने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पे तो चाइना भी भारत का साथ दे रहा है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान का मुद्दा आता है वो पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ चला जाता है, बोलता है कि पाकिस्तान खुद विक्टिम है टेररिज्म का। अभी विदेश मंत्री वहाँ पे रसिया में उनकी बहुत सारी मीटिंग हुई है, तभी बहुत सारा भी ट्रेड होगा भारत और रसिया के बीच में। और इसी साल रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, तो उनके यहाँ पे बहुत वेलकम होगा। भाई बहुत बड़ा कुछ एग्रीमेंट हो सकता है भारत रसिया के बीच में। तो आपको क्या लगता है, ट्रम्प फिर से यू टर्न मारेंगे, भारत से रिश्ते सुधारेंगे, या फिर अभी 3.5 साल तक भारत को दिक्कत ही होगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना।